नमस्कार, एमकेवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एमकेवी न्यूज़। आज की बड़ी खबर, आज देश भर में भारतीय जनता पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बनते हुए तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनते ही वहां पे भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। उस हत्या के खिलाफ और उनकी दुकानों को लूटा जा रहा है, भाजपा कार्यकर्ताओं की दुकानों को लूटा जा रहा है, जिसके खिलाफ पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। छत्तीसगढ़ में भी धरना प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल जो पूर्व मंत्री है वो अपने घर के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि बृजमोहन अग्रवाल और उनके कार्यकर्ता घर के बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं कि क्या कह रहा है बृजमोहन अग्रवाल। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन में। आप देख सकते हैं तख्ती भी पकड़ करके बैठे हुए हैं बिल्कुल बाहर में बृजमोहन अग्रवाल जी बिल्कुल। ये आज़ादी को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी के द्वारा जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, चुनाव में हार जीत तो पूरे देश में होती रहती है। चुनाव के पहले भी 150 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की भारतीय जनता पार्टी के हत्या हुई है और चुनाव जीतने के बाद इतना बड़ा बहुमत आने के बाद जो नम्रता आनी चाहिए उसकी बजाय भारतीय जनता पार्टी के 12 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों को आग लगा दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के घरों में आग लगा दी गई। हजारों कार्यकर्ताओं को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा है। ये लोकतंत्र की हत्या है। भारत में इस प्रकार की घटनाएं होना ये शर्मनाक है और ये सब ममता बनर्जी के इशारे पर हो रहा है। ममता बनर्जी के ऊपर में हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जिन कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है उनके परिवार के भरण पोषण की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए और इस प्रकार के अनारकी काम को राष्ट्रपति जी और राज्यपाल जी को हस्तक्षेप कर तुरंत रोकना चाहिए, क्योंकि चुनाव के कारण ये हत्याएं हो रही हैं। इसलिए चुनाव आयोग को भी इसको संज्ञान में लेना चाहिए और पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या के विरोध में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हत्या के विरोध में, वहाँ पर आगजनी तोड़फोड़ के विरोध में आज पूरे देश को जागृत करने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में धरने पर बैठे हैं और उसी के तहत आज हम छत्तीसगढ़ में रायपुर में भी धरने पर बैठे हैं। कोरोना में अस्पतालों में बड़ी अव्यवस्था है, बिलिंग ज़्यादा हो रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम आ रही है, इलाज ठीक से नहीं हो रहा है। इसको लेकर सरकार कितनी गंभीर नजर आ रही है? कोरोना के मामले में ये सरकार पहले दिन से गंभीर नहीं है। ये सरकार की गंभीरता क्रिकेट मैच दिखाने को थी। इस सरकार की गंभीरता जो है वो असम के चुनाव में थी। इस सरकार की गंभीरता वैक्सीन लगाने में, छोटा बड़ा जाति धर्म में थी, परंतु कोरोना से संक्रमित मरीजों को सस्ता, सुलभ और निःशुल्क इलाज मिले, इसमें इस सरकार की कोई गंभीरता नहीं है। आज कोरोना छत्तीसगढ़ के सुदूर क्षेत्रों में, जांजगीर में, रायगढ़ में, जसपुर में, अंबिकापुर में, सूरजपुर में, कोरिया में, बलरामपुर में, कोरबा में यहाँ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव में तो कुछ चिकित्सा की व्यवस्था भी थी। उन क्षेत्रों में कोई व्यवस्था नहीं है और हजारों लोग इलाज के अभाव में मर रहे हैं और ये सरकार वैक्सीन की राजनीति कर रही है। इस सरकार को पूरी ताकत लगाकर अगर गरीबों को वैक्सीन की बात ये सरकार कर रही है तो गरीबों के इलाज की बात, जो सुदूर क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना बढ़ रहा है,
जरा वहां पर कितने अतिरिक्त वेंटिलेटर लगाए, वहां पर कितने अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की, वहां पर कितने आयुष्मान कार्ड से इलाज हो रहा है, वहां पर कितने खूबचंद बघेल कार्ड से इलाज हो रहा है, वहां पर कितने स्मार्ट कार्ड से इलाज हो रहा है, जरा इसकी जानकारी दें। हम तो चाहेंगे कि वैक्सीनेशन के बारे में ये सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि कितनी वैक्सीन यहां पर खराब हुई है। 45 से ऊपर के मरीजों को वैक्सीन लगाने का काम क्यों धीमा पड़ गया है। मुख्यमंत्री ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की कि 1 तारीख से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगेगी। जरा बताए सरकार कि आज 5वां दिन है, 5 दिनों में कितने 18 साल से ऊपर के मरीजों को वैक्सीन लगी है। ये सरकार पूरी तरह नकारा साबित हो रही है, पूरी तरह फेलुअर साबित हो रही है। तो आप सुन रहे थे पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी को। उसने कहा है कि बंगाल में जब से टीएमसी की सरकार बनी है तब से वहाँ लूट हत्या का मामला वारदात काफ़ी बढ़ चुका है। अभी तक के उनके बताए अनुसार कम से कम 150 से 200 कार्यकर्ताओं की, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है और अभी वर्तमान में हज़ारों घरों को जला दिया गया, हज़ारों दुकानें लूट ली गई है बताया जा रहा है और हज़ारों लोग जो कार्यकर्ता है बीजेपी के वो घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं, ऐसा बृजमोहन अग्रवाल जी ने बताया। एमकेवी न्यूज़ के साथ आप सभी बने रहिए और आपके लिए खबर हम लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।